दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी फंगस क्या है और फंगस से होने वाले कान में कौन सा रोग है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। फंगस को हिंदी में कवक कहते हैं और ये प्रायः जल, थल, पौधों एवं जंतुओं पर पाए जाते हैं। सड़ी हुई डबल रोटी पर या सड़े हुए संतरे पर फंगस को आसानी से उगे हुए देखे जा सकते हैं। मशरूम, जिसे एगारिकस कहते हैं, टोड स्टूल जिन्हें हम खाते हैं, वे भी फंगस ही हैं। सरसों की पत्तियां पर सफ़ेद स्पॉट्स पैरासाइटिक फंगस के कारण ही होता है। यूनिसेल्युलर फंगस यानी एक कोशीय कवक जैसे ईस्ट, इसका उपयोग बेकरी उद्योग, बियर तथा घरों में बनाने वाले इडली डोसे में किया जाता है। कुछ फंगस पौधों तथा जंतुओं में बीमारियां पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं का गेरुआ रोग, रस्ट डिजीज, पक्सीनिया नामक फंगस के दुष्प्रभाव के कारण होता है। कुछ फंगस से एंटीबायोटिक्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। यह हरे पौधों से भिन्न होता है क्योंकि इनमें सेल्यूलोज पदार्थों को डिकम्पोज करने की क्षमता होती है। फंगस सड़े गले पौधों अथवा जंतुओं के पदार्थों पर रहते हैं तथा उन्हें सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। जब फंगस सजीव पौधों तथा जंतुओं के टिश्यूज का एसिमिलेशन करते हैं, तब उन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। एस्कोमाइसिटीज का एक सदस्य है जो सैप्रोफाइट है, डिकम्पोजर है, कुछ पैरासाइट है, कुछ गोबर इत्यादि पर उगने वाले होते हैं जिनको कोप्रोफाइलस कहा जाता है। उनमें से एक उदाहरण है एस्परजिलस। एस्परजिलस के विभिन्न स्पीसीज होते हैं, उनमें से कुछ रोग पैदा करते हैं और कुछ हम लोगों के लिए उपयोगी भी होते हैं। एस्परजिलस कान में कैसे प्रवेश करते हैं? जब हम स्विम करते हैं यानी तैरते हैं और नहाते हैं तो पानी की कुछ बूंदें हमारे कानों में चली जाती हैं और कान में जो ईयर वैक्स होता है वो और कुछ गंदगी इसके पनपने में सहायक होते हैं और ये पनप जाते हैं, जिससे कान में एक परत जम जाती है इनकी और इससे एक सिक्रीशन श्राव होता है जो बहुत ही गंदे तरह का उसमें महक होता है। इसके अलावा जब आप उसे निकालेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, ये भूरे रंग का भी हो सकता है, काले रंग का भी हो सकता है, उजले रंग का भी हो सकता है। और ये जो भूरे या काले रंग के हैं ये इनके स्पोर्स हैं और ये स्पोर्स जो हैं ये दूसरा फंगस तैयार कर देते हैं। इस तरह से इनका फैलाव धीरे धीरे कान में होने लगता है और जब हमें दर्द महसूस होता है तो हम ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं और ईयरबड के इस्तेमाल करने से वो जो गंदगी है और फंगल स्पोर है वो हमारे ईयर कैनाल में चले जाते हैं दबाव से, जिससे और अधिक दर्द होने लगता है। अतः हम ये कोशिश करें कि जब हम नहाते हैं या तैरते हैं तो कानों में हमारे पानी नहीं जाए और यदि महसूस होता है कि पानी चला ही गया है तो हम कॉटन से उसको सोक कर लें। इससे फंगस के उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन कभी कभी पानी अत्यधिक अंदर चला जाता है और वो सोख नहीं होता है, तब उसके लिए एक क्रिया है जिसके द्वारा आप पानी को बाहर निकाल सकते हैं। ये क्रिया है, नाकों से आप गहरी सांस लें, नाकों के छिद्रों को आप हाथ से बंद कर लें और बंद नाक में ही आप सांस छोड़ने की कोशिश करें। तो होता ये है कि हवा चूँकि नाक से नहीं निकल पाती है तो वो कानों के द्वारा निकलने की कोशिश करती है और हवा के साथ पानी की बूंदें भी बाहर आ जाती हैं।
लेकिन इतना करने के बावजूद भी यदि रोग हो ही जाता है, तब हमें चाहिए कि जो कान के डॉक्टर हैं उनकी हम सलाह लें और उनके द्वारा बताए गए दवाओं का हम उपयोग करें। धन्यवाद।